विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। जय हिंद। मैं विश्व 24 न्यूज़ से पत्रकार दाऊद मुल्ला। शहर सोलापुर में लोकसभा इलेक्शन लगने वाला है। अभी लगभग 1 महीने के अंदर आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो यहाँ पे सोलापुर में लोकसभा इलेक्शन अभी लग रहा है। तो अभी यहाँ के जो खासदार है, हम यहाँ के नागरिक को पूछेंगे कि खासदार कौन है और उनका नाम क्या है। क्या आपने कभी किसी कार्यक्रम में उनको देखा क्या? कभी विकास कामों के लिए कहीं पर आए? किसी नागरिक को आकर बात करें, पूछे करें क्या है क्या नहीं। सिटी में तो छोड़ो, हथवाड़ में तो कभी, मेरे हिसाब में तो हथवाड़ में कभी लोकसभा के जो अभी जो खासदार है जो जीत कर आए हैं। एक बार मैं पूछना चाहता हूँ, सोलापुर के खासदार कौन है? सोलापुर के खासदार तो नहीं मालूम मेरे को। इधर हमारे एरिया में कौन आता नहीं, कौन जाता नहीं, ना नगर सेवक आको देखता क्या चल रहा है गली के अंदर क्या नहीं। छोड़ो, नगर सेवक का भी तो कुछ पद नहीं है। खासदार अभी जो लोकसभा इलेक्शन है, हाँ, तो लोकसभा इलेक्शन में अभी जो खासदार है, आप देखे क्या? नहीं देखे। नाम तो पता है? नहीं, नाम भी नहीं पता। अच्छा, आप कितनी पढ़ाई किए? मैं 2nd ईयर तक। अच्छा, तो आपको पता नहीं खासदार कौन? इसके पहले कौन थे खासदार? इसके पहला कौन थे? अपना ये क्या भी नाम याद नहीं आ रहा मेरे को अभी। अच्छा, तो आपको ये मोदी सरकार में आपको क्या लगता है? मोदी सरकार सही है क्या है? मोदी सरकार का तो नहीं बोल सकता मैं कुछ भी, पर इधर का जो विकास है वो विकास बहुत स्लो हो रहा है। अच्छा, जो इधर नगर का है, जो चंद्रकला नगर हथवाड़ भाग का जो है वो पूरा ये हो रहा है। इधर ध्यान नहीं दे रहे, नगर सेवक नहीं दे रहे, मेंबर लोग कौन देख रहे नहीं क्या नहीं। और अभी तुम जो नगर सेवक की बात कर रही हैं, कौन है नगर सेवक? अभी यहाँ बीजेपी के पक्ष के है पूरा, यहाँ मनोज सेजवाल है। पर इधर देख रेख को ज़्यादा ये नहीं करते उधर, ये वार्डों को। और पानी के बारे में भी समस्या इधर बहुत है। और पानी का इधर गंदगी बोले तो दूषित पानी इधर बहुत आता है। फिल्टर पानी नहीं छोड़ते महानगर पालिका, सिर्फ छन्ना लगा को छोड़ते, ऐसा है इधर। तो आप पढ़ाई कितनी कर रहे हैं बोले? 2nd ईयर तक हो गई पढ़े। अभी क्या शादी हो गई, बच्चे हो गए। अभी पढ़ाई करे, इतनी पढ़ाई करे, तो आपको जब नौकरी लगना है तो सोलापुर में ऐसा विकास कुछ है क्या नौकरी के लिए? नौकरी के वास्ते कुछ भी नहीं है सोलापुर के अंदर। इतना कि कैसा सोलापुर के अंदर सरकारी नौकरियाँ तो नहीं है। मैं खुद तक मेरे को लगता है अगर अच्छे खासे अगर अपन पढ़ाई करें तो नौकरी के लिए पुणे या मुंबई को जाना पड़ता है। हाँ, मुंबई पुणे में इधर उधर विकास है। उधर कैसा बड़े बड़े IT पार्क वन है मुंबई के अंदर। आपको नहीं लगता सोलापुर शहर में हम पढ़ाई करते हैं, यहाँ के रहवासी हैं, हम यहाँ पर इतनी पढ़ाई करते हैं, तो यहीं पर हमें अगर नौकरी मिले तो आप एक परिवार में रह सकते हैं। घर दार छोड़ के नौकरी के लिए बाहर जाना, वहाँ बाहर जाएगा तो 20-25 हज़ार रुपये पगार मिलती है। ऐसा लगता है कि नहीं? पुणे मुंबई में, हाँ, पुणे मुंबई में जाना दिल होता अपना, पर उतना ये नहीं होता। 20-25 हज़ार रुपये पगार मिलती है मुंबई में, पुणे में, तो वहाँ पर रहना खाना बराबर हो जाता है। अगर सोलापुर में आप इतनी पढ़ाई करके आपको ये IT पार्क या कोई भी यहाँ पे विकास अच्छा रहेगा तो नौकरी यहीं पे लगेंगे, अपन यहीं पे रहेंगे एक कुटुंब के साथ, तो आपको क्या लगता है? हाँ, मेरे को इधर अच्छा लगेगा। इधर बड़े बड़े कंपनी आएंगे सोलापुर के अंदर, IT पार्क सर के पुणे के सर के कंपनी इधर आएंगे तो अच्छा लगेगा। तो आपको नहीं सोलापुर के लगता अंदर बीजेपी सरकार अभी इस आने वाले लोकसभा इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे? मैं तो कांग्रेस को वोट दूंगा। आपको ऐसा क्या लगता है, कांग्रेस जब बेहतर पक्ष था, अभी के बीजेपी पक्ष बेहतर है? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस पक्ष बेहतर था। अच्छा, वो आपको क्या लगता है, मतलब ऐसा किस वजह से लगता है? क्योंकि बीजेपी जो सरकार है वो पूरा जाति स्पीड हो रही है बीजेपी सरकार आने की वजह से। अच्छा, हाँ, जैसे कि भाई साहब ने बोला जाति स्पीड हो रहा है। अब मैं आपको एक बात पूछूंगा जैसे जाति स्पीड के बारे में। मोदी सरकार ने सूत्रों के अनुसार लोग ऐसा कहते हैं कि मोदी सरकार ने राम मंदिर बना, लोकसभा के इलेक्शन के सामने उसके प्रतिष्ठान किए। तो आपको क्या लगता है, अगर ये जाति स्पीड के जात पर एक लोकसभा का एक चुनाव के सामने ऐसा किया, ऐसा आपको लगता है? राम सभी के दिल में है, अच्छी बात है वो करे, लेकिन ऐसा सूत्रों के अनुसार लोग कहते हैं। नहीं, मैं राम मंदिर के बारे में कुछ नहीं बोल सकता उसको, बाकी कुछ नहीं। तो अभी यहाँ पर और महिला है, हम महिला से भी पूछेंगे क्या लगता है आपको? बोला
आप बोलो ना. आपण आपली एकतर लेकरं कामाला आहे ती का हा? आता ह्याने म्हणाले त्याने तेवढा हे केलंय, राम मंदिर चांगलं केलंय, पण त्याच जरा पैशाचं थोडं इकडे बी 1-2-4 कंपन्या केल्या असत्या तरी लेकरं काम केले असते ना. तर तुम्हाला काय वाटतं आता यावेळेस लोकसभा इलेक्शन आहे, तुम्ही कुणाला वोटिंग कराल? आम्ही ना का पाया पडत आलं का त्यांना घराघरीच पाया पडत येते कुठल्या पक्षाला वोटिंग कराल हा काँग्रेसलाच. काँग्रेस. असं काय वाटतं तुम्हाला काँग्रेसला? काय ते काँग्रेस पहिल्यापासून जरा गोरगरिबासाठी होतं ना. बरं. हा आता मोदी सरकार बी हाय, पण एवढं काय गरिबापर्यंत पोचलंय का गरिबापर्यंत? कुणाला 4 जणाला गॅस दिलाय, 10 जणांना दिलं नाही, असं आहे. अभी पहले कांग्रेस सरकार में गैस टाकी कितनी सस्ती थी, अभी कितनी महंगाई हुई? अहो आता लय महाग झाली आहे गॅस टाकी. पहिलं स्वस्त होतं आणि अजून त्यातलंच पैसे पडत होतं बँकेत, आता पैसे भी पडी नाही ते. हां जैसे कि अभी हम महिला से भी यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो महिला का कहना ये है जो बीजेपी सरकार है वो सब तरफ से अत्याचार कर रही है. कांग्रेस सरकार में गैस टाकी बहुत सस्ती थी, अभी गैस टाकी कितना हुआ है अभी रेट गैस का? आता 1280 का काय आहे? 900 रुपये. नाही हो, आमच्या वर्षाच्या संपला का 1200च्या वर चालले पैसे. तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर महिला क्या बोल रही है कि अभी 960 रुपये 940 रुपये जो भी है गैस का रेट चालू है. अगर मोदी सरकार कुछ हाथवाड़ में इतनी गरीब लोग रहते हैं, यहाँ के खासदार कौन है यहाँ तो किसको पता ही नहीं. अभी आप देखे हैं नाम भी नाम पता है ना, गांव पता है, किधर का है क्या है इसको पता नहीं. जैसे देख सकते हैं यहाँ पर महिला कितना चिढ़ गई है. मी तर बघितलं नाही बाबा. मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है उनके ऊपर आज. तो यहाँ पर कुछ नेता हैं यहाँ पर, वयस्कर लोग भी है, उनसे हम पूछेंगे आपको क्या लगता है ये लोकसभा इलेक्शन में अभी किसको लाएंगे चुना कर? अभी जो खासदार है आप कौन है क्या पता है आपको? क्या माहित नाही सब. तो फिर आपको क्या लगता है अभी आने वाले इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे? काँग्रेस देतो. काँग्रेस पहिल्यापासून आम्ही काँग्रेसलाच केलेलं आहे. ऐसा क्यों? कांग्रेस को क्यों? आपल्याला काँग्रेसच मदत करते, बीजेपी सरकार मदत करत नाही गरीब लोकाला. अच्छा. हां त्यांचं अनुदान आमच्यापर्यंत पोचत नाही. सांगतात सर्व असं करतो आम्ही तसं करत बोलून जातात, काय करत नाहीत त्याने. कुठलंच काम करत नाही बीजेपीवाले. तो बीजेपी सरकार अभी है, कांग्रेस सरकार में क्या सस्ताई थी, खाने पीने की चीज़ें हो, कोई भी हो, विकास काम हो, तो अभी बीजेपी सरकार में क्या है विकास काम? काँग्रेस सरकार असताना 5 रुपयाला टाकी होती. अच्छा. ते आपलं 15 वर्ष होतं की त्याचं नाव काय, मनमोहन सिंग, तो 500 रुपयाला टाकी होती गॅस टाकी. तो अभी कितने को? आता काय 1000 रुपये टाकी, 1200 झालं होतं, थोडं काय तर उतरलं आता. तो जैसे अभी अपन घर में जो भी खाने पीने के लिए जो भी राशन भरते हैं, तरकारी लाते हैं, भाजीपाला, कांग्रेस सरकार में उसका क्या रेट था भाजीपाले का और बीजेपी सरकार में क्या रेट है अभी? आता काय समजा रेटच वाढले की समजा डबल रेट झाले. आता काय आता आणून खावा म्हणलं तर काय जमत नाही. आता आप जहाँ पे रहते हैं वो कौन सा एक हाथवाड़ है, किधर है, क्या है? हे चंद्रकला नगर है, हदवाड़. हाँ मजरेवाडी. हाँ सोलापुर मजरेवाडी एरिया है. ये वो प्रभाग में आपको क्या लगता है ये वार्ड में विकास काम कुछ? ह्या इथं तर कुठलं बी काम झालेलं नाही. हे परवा एवढं रोड केलं बघा पलीकडचं घ्या अलीकडे. अजून इकडे जो बड़े बड़े रोड है हाँ वो किस वक्त तक जल्दी से जल्दी बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था? बीजेपी सरकार में क्या है विकास काम? बीजेपी सरकार कामच केलं नाही इकडे अजिबात. आप यहाँ के खासदार को जानते ही नहीं, देखे ही नहीं? देखे भी आते जाते देखे सो है. अच्छा. तो कभी ऐसा विकास कामों के लिए कभी कहाँ पर कार्यक्रम आलाच नाही तर इकडे. अच्छा. नाही येत नाही त्यानं. ऑफिसमध्ये बसल्यावर बघता इथे येता जाता बघता त्यांना आम्ही. अच्छा. अभी कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि ईवीएम मशीन पर वोट नहीं करना चाहिए, बैलेट पेपर पे करना चाहिए. आपका क्या मत है इसके? बरोबर काय तर फॉल्ट करतात मशीनवर असं ऐकलो मी. आपल्याला तर ते मशीनमधलं काय कळणार. तो आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, देखते हैं ना?
तो जितने बड़े बड़े लोग हैं, नेते लोग, खासदार, माजी खासदार जो भी है, वो सब एक एक करके बीजेपी पक्ष में प्रवेश हो रहे हैं. आपको क्या लगता है इसके ऊपर, क्या कहना है? ते राजकारणाचं मला काय समजत नाही. आम्ही तर काय राजकारणामध्ये नाही. मी बोतडा मिलमध्ये होतो MIDCला. बिगारी कामाला 150-200 होतो. मी रोज 500-600 रुपये कमवत होतो. पूर्ण MIDC विरोधातलं काम सर्व बंद केलं त्याने BJP सरकारनं. पूर्ण मिलच बंद आहे. ते इथं 2-4 मिल होते, तोडून लवा लोकांनी एकूण टाकले त्याने. बेकारी वाढले. काय मग BJP सरकार चांगलं म्हणतो, काँग्रेस सरकार तुम्हीच सांगा. आता समजा MIDCमध्ये 3,000-3,500 5,000 कारखाने होते, सर्व बंद आहेत. फक्त 2 दिवस 3 दिवस 2 दिवस 3 दिवस चालतं आहे. मग आम्ही 2 दिवस कामाला गेलो, आमचं घर कसं चालणार? रोज 1,000 रुपये कमवत होतो मी रोज. काय आता 2 वर्ष झाला मी बेकार आहे. अभी आने वाले लोकसभा इलेक्शन में ये बड़े बड़े लोग तो इधर उधर जा रहे हैं, तो अभी आप वोटिंग के लिए जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ईवीएम मशीन नहीं चाहिए, बैलेट पेपर चाहिए, तो इसका ऊपर आपका क्या मत है? कैसा करना पहिल्याच पाहिजे, कागदावर शिक्का मारतो ना तेच पाहिजे. चाहिए? शिक्का मारलेलाच कंपल्सरी होतं आहे ते शिक्का. तो ये नागरिकों को, जो आम नागरिक है, उनके लिए आप क्या एक हौसला क्या देंगे? आप वहाँ पर देखकर कैमरे के सामने बोलो कि जो आम नागरिक है उनके लिए हौसला क्या दे सकते हैं आप? काय द्यायला पाहिजे? हिम्मत. हां, हे मशीन बंद करणं, आपलं शिक्क्याचं मशीन पाहिजे. हां, सगळ्या नागरिकाला, तुमच्यासारखे नागरिक, तुम्हाला मराठी थोडं मराठी येत, हिंदी कळत नाही, हिंदी येत नाही आम्हाला. नागरिकांना आव्हान, तुम्ही तुमच्यासारख्या नागरिकांना एक आव्हान, एक हिंमत काय देऊ शकता की तुम्ही आता म्हणलो की बॅलेट पेपर द्यायला पाहिजे, ह्यासाठी नागरिकांना हिंमत तुम्ही द्या तुमच्या हिशोबाने? आम्ही स्वतः सांगतो, आम्ही ते शिक्का मारायचंच पाहिजे. ते मशीन का एकाला मारलं की एकाला मत जात आहे, मोदीला जाते. हाँ. अभी और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी हम पूछेंगे. भैया आप आ जाओ 2 मिनट, आ जाओ 2 मिनट, आ जाओ. हाँ 2 मिनट आ जाओ, फिर मैं उनको भी लूँगा. आ जाओ. इथं थांब नुसतं मागे. अभी हम और कुछ लोग हैं यहाँ पर, युवा लोग भी हैं, उनसे हम पूछेंगे. आपको क्या लगता है, अभी लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, तो अभी किसको इलेक्शन में जिता कर लाएंगे, किसको वोटिंग देंगे? बीजेपी सरकार क्या कर रही है? बीजेपी सरकार तो आके सबका साथ सबका विकास बोली, एक पण साथ कोणच्या नाही दिए. महंगाई बढ़ाई, म्हणजे मराठी बोलतो मी, महागाई वाढली भरपूर, की लोक दिशाभूल केले BJPचे, की आपण आश्वासन दिले भरपूर की काम लावू, इतर नगरसेवक आल्यानंतर काम करू, आमदार खासदार सगळे येऊन गेले. आमदार खासदारचे तर मिटिंगा भरपूर झाले, पण एक पण काम इथं कुठलं व्यवस्थितपणे केलेलं नाहीत. तर आता जे खासदार आहेत यांच्याबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे? खासदार तर कुठली इथं मिटिंगला आलाच नाही. खासदार बाहेरच्या बाहेरच पळून आहेत. खासदार जर इथं एक पण मिटिंग झाली नाही, जर झाली असती नाही तर बरगस्तच गेलो असतो मिटिंग सगळे आम्ही. कारण खासदारच्या तर निधीतून होईल वाटलं कामं, कुठले कामं झाले नाहीत. एवढं रोडचं एवढं काम केले, बाकीचं कुठलं कामच नाही. आता हे येणाऱ्या लोकसभा इलेक्शनला तुम्ही कोणाला वोटिंग देणार? जे खंबीरपणे नागरिकांच्या मागं खंबीरपणे साथ देऊन नागरिकांची समस्या अडचण जाणून घेईल, त्याच पक्षाला आपण पाठिंबा द्यायचा आहे. एवढं. मग तुम्हाला असं काय वाटतं, आता BJP सरकार हे किती अन्याय करत आहे का अन्याय करत नाही, तुम्हाला असं काय वाटतं? आता सगळ्या लोकांना लोक शाणे झाले आहेत. काय प्रत्येक लोकांना पहिला दिशाभूल केली, आता लोक भरपूर हुशार झाले आहेत. कुणाला निवडून आणायचं आणि कुणाकडनं काम करून घ्यायचं, कुणाला आपल्या वस्तीमधनं किंवा आपल्या अडीअडचणीला माणूस येतो त्याला निवडून आणायचं म्हणून ठामपणे निर्णय प्रत्येक गल्लीबोळामध्ये चालू आहे. तर जसं आता काही विद्यार्थी आहेत इथं शिक्षण घेऊन बाहेर गावी जातात, सोलापूर मुंबई, सोलापूर सोडून मुंबईला, पुण्याला, नाशिकला, जिकडं आपलं इथलं घर सोडून इथं शिक्षण घेऊन बाहेर जातात. तर याच्याबद्दल तुमची काय? सोलापूर सिटीमध्ये जर आपले कंपन्या वगैरे असले की सोलापुरातले लोक सोलापूरमध्येच कामं करू शकतात, की सोलापूरमध्ये जर कंपनी असली तर बाहेर जायची गरजच नाही ना. मग आता ही आमदार खासदार लोकांना जर कळायला पाहिजे की आपल्या इथून आपण निवडून येतो, सोलापूरमधून निवडून येतो म्हटल्यावर ना इथं कंपन्या त्यांनी केले पाहिजे, कारण इथले स्थानिक पोरं कामाला लागले पाहिजे. कारण ती पुण्या मुंबईला जाणं चुकीचं आहे ना, आईवडिलांना सोडून जाणं. त्यासाठी ना सोलापूरमध्ये आता जसं मतदान मागायला येतात तसं इथं तुम्ही कंपन्या उभ्या करा ना. MIDC बंद पडलेलं, आता मामा सांगितल्यासारखं MIDC चालू करा.
कुठले छोटे मोठे उद्योग आहेत ते बायांना घरगुती कामं द्या. हां, त्यांचे मुलं किंवा मुली शिक्षणासाठी वगैरे बाहेर जात असतील तर इथं शिक्षण बी होतं की कामं बी होतात आणि आईवडिलांपाशी लेकरं राहतात कंपनी वगैरे असल्यावर. मग तुम्ही वोटिंगच्या टायमाला तुम्ही हात जोडून देता, मग नंतर काय फायदा. आता जे मोठमोठे नेते लोक काँग्रेसचे असू दे किंवा राष्ट्रवादीचे असू दे, कुठल्याही पक्षाचे असू दे, हे भाजपमध्ये हळूहळू इन्कम चालू आहे. हळू म्हणा किंवा फास्ट म्हणा, ह्याच्याबद्दल तुमचं काय म्हणणं, असं का व्हायला लागलं. हे BJP सरकार कसं आहे दिशाभूल केलेलं आहे. सगळे इकडून तिकडून उड्या मारायला ती ईडीच्या ह्याच्यामुळे भीतीने चाललेले आहेत. म्हणून ह्याच्यामध्ये त्यांना सगळ्यांना संतुलन बिघडलं माणसांचं. मग माणूस विचार करायला की कुणाकडं कुठल्या पक्षाला आपण सपोर्ट करावं हीच कळेना लोकांना पण. कारण ह्याचा कॉल आला, ह्यानं ईडीच्या भीतीने इकडून पळाला तिकडून पळाला, हीच चाललेलं आहे. त्याच्यामध्ये लोक नाराज व्हायलेत. म्हणजे लोकांचं जर भरोसाच उडाले मतदान करायचं नाही. आपल्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अधिकार दिलेला आहे की मतदानचा हक्क आहे प्रत्येकाला. जे माणूस आपल्यासाठी सेवेसाठी कडीपत्ता म्हणजे आपल्या खंबीरपणे मागं आहे त्यालाच तुम्ही मतदान करा आणि निवडून द्या. आंबेडकरांचं एकच म्हणणं होतं की मतदानचा अधिकार सर्वसामान्य लोकांना दिलेला आहे. आपण मतदान करा की चांगल्या माणसाला निवडून आणून द्या, तिथं तुमचा विकास 100% होईल असं माझं म्हणणं आहे. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर नागरिक की बीजेपी के ऊपर नाराज़गी दिखाई दे रही है. बीजेपी सरकार ने आज तक ना गरीबों को कौन सी भी एक योजना रन दे उसका सही तरीके से ना लाभ दिया, ना हदवाड़ में कोई खासदार का काम है, कुछ नहीं है. किसी भी चीज़ पर उठाइए, बीजेपी सरकार ने कुछ ही काम नहीं किया, ऐसा नागरिकों का कहना है. अभी आप किसान को ये लीजिए, जो शेतकरी है, किसान आज आप देख सकते हैं किसान क्या MPC के लिए जो दिल्ली को रवाना हो रहे हैं उनके ऊपर वहाँ पर. राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.